जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक में सांसद ने ली योजनाओं की जानकारी। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं को लेकर हुए सख्त। नकुलनाथ की सिंधिया को दो टूक, माइक के पीछे और कैमरे के सामने आने से कोई टाइगर नहीं बनता। कोरोना के 51 संक्रमित ठीक, 16 का उपचार जारी, लेकिन संख्या हुई 69। सौसर क्षेत्र से गायब हो रही हैं लड़कियां, कार्रवाई के लिए पूर्व विधायक ने दिया पुलिस चौकी के सामने धरना। और जिला शिक्षा विभाग में वायरस के फैलने की आशंका से मचा हड़कंप, डीओ ने भृत्य को भेजा अवकाश में। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांसद नकुलनाथ की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। सांसद नाथ ने कहा कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क सुरक्षा के लिए ग्राम स्तर तक जागरूकता लाने के साथ ही नियमों का पालन कराना और सड़कों की मरम्मत और बढ़ते ट्रैफिक का एक्शन प्लान बनाना भी आवश्यक है। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी ऐसा एक्शन प्लान बनाएं जिससे सिवनी से होते हुए नागपुर जाने वाले ट्रैफिक से छिंदवाड़ा से नागपुर मार्ग क्षतिग्रस्त नहीं हो। जुन्नारदेव में सांसद नकुलनाथ ने विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक जनपद पंचायत जुन्नारदेव में ली। इसी दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सांसद नकुलनाथ ने राज्यसभा सांसद और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर वाले बयान पर दो टूक शब्दों में जवाब दिया है। नकुलनाथ ने कहा कि माइक के पीछे और कैमरे के सामने आने से कोई टाइगर नहीं बनता, टाइगर जंगल और मैदान में दिखता है। देखिए, माइक के पीछे और कैमरे के सामने आने से कोई टाइगर नहीं बनता, टाइगर जंगल में और मैदान में दिखता है। ठीक है। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से अभी तक 51 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में अभी तक कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए 69 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 51 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। और वर्तमान में जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित 16 व्यक्तियों के भर्ती कर उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। जिले में 27 क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है और पूर्व में घोषित 26 कंटेनमेंट एरिया में किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होने से इन्हें कंटेनमेंट जोन से हटा दिया गया है। 250 सैंपल की जांच अभी भी लंबित है और 52 सैंपल रिजेक्ट हुए हैं। ग्राम रिधौरा से गायब हुई 2 लड़कियों को लेकर पूर्व विधायक अजय चौरे ने मोर्चा खोल दिया है। सौसर पिपला नारायणवार पुलिस चौकी के सामने उन्होंने गायब लड़कियों को पता करने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार गांव की 2 लड़कियां घर से 55,000 रुपए और 65,000 रुपए लेकर गायब हो गईं। उनके गायब होने में किसी गैंग के हाथ होने की आशंका के चलते ग्रामीणों ने पुलिस चौकी के सामने धरना दिया। हालांकि 2 घंटे तक धरना चलने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद लड़की के परिजनों की शिकायत दर्ज होने के बाद धरना समाप्त किया गया। गाँव रिधौरा में 3 दिन पूर्व श्री प्रेमराज लांडे इनकी लड़की का अपहरण हुआ। हम लोग पुलिस स्टेशन में आए। मैंने एडिशनल एसपी साहब से चर्चा की। उन्होंने कहा आपको जिनके ऊपर शक है उनके नंबर दे दीजिए। हमने नंबर दिए। वहाँ से लड़की के भाई को फोन आया कि लड़की कल चौकी में आ जाएगी। क्या कहा? आज के प्रकरण को लेकर क्या कहना चाहोगे? आज का प्रकरण अभी ये आए थे, प्रेमराज जी मांगे आए थे, रिधौरा के रहने वाले। ये बताया कि इनकी बच्ची जो है 21 वर्षीय, वो रात में बिना बताए घर से चली गई। तो उसकी रिपोर्ट लिखाने आए थे, जिसको गुम इंसान उन्होंने पंजीबद्ध किया है और उसकी हम जानकारी ले रहे हैं कि किस परिस्थितियों में कहाँ गई है। सर, यहाँ पर जैसे लोधीगढ़ थाना अंतर्गत रिधौरा में लगातार लड़कियों का अपहरण के मामले चर्चित है, क्या इस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, अपहरण का नहीं है ये मामला। अपहरण 18 साल से नीचे का होता है। ये बालिग बच्ची है और लोधीगढ़ में अपहरण के मामले बहुत कम है। हाँ, गुम इंसान है क्योंकि अब बालिग बच्ची है तो कानून उनको अधिकार है कहीं भी आने जाने का। पुलिस पता कर रही है क्या किन परिस्थितियों में क्या परेशानी थी उसको। पहले तो लड़की को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि मोबाइल वगैरह है या नहीं उसके पास, और नहीं तो फिर और दूसरे साधनों से उसको प्रयास करें कानूनी। वायरस के संक्रमण का दायरा शिक्षा विभाग तक पहुंच चुका है। जिला शिक्षा विभाग और विकासखंड कार्यालय दोनों में ही बुधवार को हड़कंप मचा हुआ था। दरअसल जिला शिक्षा कार्यालय जिस दुकान से फोटोकॉपी करवाने के लिए अपने कर्मचारी को भेज रहे थे, उसके दुकान मालिक के भाई कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद विभाग में सनसनी मची हुई है। बुधवार की सुबह से ही जिला शिक्षा कार्यालय में सोडियम हाइपोक्लोराइड से पूरा कार्यालय सैनिटाइज कराया गया। मुख्य गेट पर सैनिटाइजर और रजिस्टर लेकर कर्मचारी को बैठा दिया गया। फोटोकॉपी दुकान को बंद करके उसके मालिक को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। आसपास के एरिया को सीज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आसपास के 13 घरों का सर्वे कर 150 से अधिक लोगों का चेकअप किया। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े ने बताया कि उन्होंने फोटोकॉपी करवाने वाले भृत्य को 10 दिनों के अवकाश पर घर भेज दिया है। एसडीएम को इसकी सूचना भी भेज दी गई है, जबकि जनपद शिक्षा
केंद्र छिंदवाड़ा में अभी भी लापरवाही चल रही है। हमने अभी 8-10 दिन पहले यहाँ का सर्वे किया है, लेकिन सर्वे में हम लोग को नहीं पता चला कि इनका कोई मतलब ये है। अब हम लोगों को ऑफिस से खबर मिली कि यहाँ पे पॉजिटिव सन्निध है, तो इसलिए आप लोग सर्वे करो। तो इसलिए कितने लोगों को आपने सर्वे किया है? यहाँ पे 13 घरों को, मतलब कम से कम 150 लोग हैं यहाँ पूरे 13 घरों। जी जी। जिस दुकान से हम लोग फोटोकॉपी कराते हैं उनका ब्रदर कोई ड्राइवर था और वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है। तो चूँकि हमारी फोटोकॉपी उस दुकान से होती थी, तो सभी जितने भी कक्ष हैं हमारे, उनको सबको सैनिटाइज आज कराया गया है और वहाँ से फोटोकॉपी अभी कराना बंद कर दिया गया है। अब किसी अन्य दुकान से फोटोकॉपी कराएंगे और सभी जो फोटोकॉपी कराते थे वो सभी को हिदायत दी है कि वो अपने हाथ सैनिटाइज भी करें और मास्क हमेशा बना के रखें। तो एहतियात के तौर पर हम यहाँ से कार्रवाई कर रहे हैं। किसी को छुट्टी वगैरह दी है? आज छुट्टी तो नहीं, एक प्यून जो वहाँ जाता था उसको बोला है कि 8-10 दिन में घर पे रहेगा। तो कोई जांच वगैरह करवाने के लिए शासन को लिखा गया? विभागीय अधिकारी को हमने यहाँ पत्र लिखा है, जो घटना थी उसकी जानकारी दी। सांसद नकुलनाथ की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सांसद नाथ द्वारा कोविड-19 संक्रमण प्रबंधन, मनरेगा योजना, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और जल जीवन मिशन के साथ ही यूरिया की उपलब्धता, मक्के की फसल में फॉल आर्मी वर्म, तेंदुपत्ता संग्राहकों को मानदेय भुगतान, रेत के अवैध उत्खनन आदि की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की प्रशासक कांता ठाकुर, विधायक सोहन वाल्मीकि, सुजीत चौधरी, सुनील उइके, विजय चौरे, नीलेश उइके, छिंदवाड़ा विधायक प्रतिनिधि दीपक सक्सेना, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, जिला पंचायत सीओ गजेंद्र सिंह नागेश, अतिरिक्त कलेक्टर राजेश बाथम, एसडीएम अतुल सिंह सहित जिले के सभी एसडीएम, नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। अभी कहा था कि हमारी लास्ट मीटिंग 7 जनवरी को हुई थी, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है ये मुझे कल रात को मिली। सबसे पहला पॉइंट, जब भी कलेक्ट्रेट में ऐसा मीटिंग होती है उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग 1 हफ्ते के अंदर सब जो इस मीटिंग में मौजूद है उनको सबमिट हो जाना चाहिए। लंबे समय से परासिया नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत कांजी हाउस की कमी महसूस की जा रही है। नगर में बढ़ते आवारा पशुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे वे हताहत होकर मर रहे हैं और काफी समय तक सड़क में ही पड़े रहते हैं। पिछले दिनों एक गाय की मौत के बाद नगरपालिका की जगह बजरंग दल ने उसे दफनाया। बजरंग दल जिला गौ रक्षा प्रमुख मोहन थापा ने गौवंश की रक्षा के लिए कांजी हाउस बनाने की मांग की है। बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111488444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांसद नकुलनाथ ने आज परासिया में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिले के होनहार छात्र यश गढ़ेवाल से भेंट कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैंने छिंदवाड़ा के छात्र छात्राओं से वादा किया है कि हमारा छिंदवाड़ा एजुकेशन हब बनेगा। मैं उन्हें एक बार फिर पुनः कहना चाहता हूं कि भले ही सरकार बदल गई है, पर छिंदवाड़ा को एजुकेशन हब बनाने का हमने जो स्वप्न देखा है वो जरूर पूर्ण होगा। मैंने आप लोगों से, हमारे छिंदवाड़ा जिले के बच्चों से वादा किया था कि छिंदवाड़ा एक एजुकेशन हब बनेगा, और ये बन के ही रहेगा। सरकार बदलती रहे लेकिन एजुकेशन हब जरूर बनेगा। जो नारदेव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारियों ने सांसद नकुलनाथ का गर्मजोशी से बस स्टैंड में स्वागत किया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा, रमेश साहू, अनिल मिगलानी, जमीरुद्दीन खलजी, अमरदीप राय, अशोक विश्वकर्मा, रमेश साहू, उपाध्यक्ष अरुणेश जायसवाल, शहजाद खान, नगर पालिका की पार्षद गीता वाइसर, लता भमोरे, सलमा बेगम आदि अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्राम परतला में सैकड़ों की तादाद में उपस्थित युवाओं द्वारा सांसद नकुलनाथ का उमेश चौहान और पिंचू बैस के नेतृत्व में केक काटकर भव्य स्वागत किया गया।
सांसद द्वारा जिले वासियों को कोरोना काल में सुरक्षित रहने और एहतियात बरतने की सलाह दी, जहां एकलव्य, आहाके, टीनू धारू, शिवदयाल आदि उपस्थित रहे। आज यहाँ पर नकुल भैया हमारे जिले के लाडले सांसद जिनका परासिया दौरा था, तो आज हमने संजू ढाबा के सामने हमारी पूरी जिले की युवाओं टीम ने, जिसमें परतला के महाराजा की टीम और हिंदुत्व रक्षा समिति की टीम और कांग्रेस कमेटी की टीम, परतला कांग्रेस कमेटी और युवक कांग्रेस, सबने मिलकर यहाँ पर नकुल भैया का स्वागत किया और उनका आज जन्मदिन मनाया। जैसा कि आप जानते हो, पूरे मध्य प्रदेश में एक हमारे लाडले सांसद नकुल भैया हैं जो हमारे छिंदवाड़ा जिले को निरंतर विकास की ओर ले जा रहे हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और जनता के पर छिंदवाड़ा की जनता उन्हें इतना चाहती है कि जब भी वो छिंदवाड़ा दौरे पे होते हैं उनका स्वागत ऐसे ही उत्सव के साथ किया जाता है। आपको बता दें कि जिले के सांसद नकुलनाथ अपने 3 दिनों के छिंदवाड़ा प्रवास के दूसरे दिन आज कलेक्टर सभाकक्ष में कोविड की स्थिति के साथ साथ जिले के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इसके बाद परासिया और जामई पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। नंदलाल सूद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय जुन्नारदेव में इस वर्ष 89.61% रिजल्ट आया, जिसे लेकर स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य उत्साहित हैं। लेकिन हाई स्कूल में दर्ज 93 बच्चों में से 77 ने परीक्षा दी, जिसमें 6 पूरक और 2 अनुत्तीर्ण हो गए। लेकिन 16 बच्चे इस बार रेगुलर के अनुसार परीक्षा नहीं दे सके, जिसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन लेने से बच रहा है। प्राचार्य हरीश पांडे ने बताया कि 16 बच्चों की उपस्थिति कम होने के कारण उन्हें प्राइवेट कर दिया गया। उनका रिजल्ट आया है, लेकिन उनके रिजल्ट को शामिल नहीं किया गया। अंबाझिरी उमरानाला थाना मोखेड़ में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद आरोपी शेषराव से बारीकी से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साथ ही उसने बताया कि जमीनी विवाद के कारण उसने अपनी मां का पत्थर से सिर में गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर मृतका के शव को कुएं में फेंक दिया था। घटनाक्रम का सही खुलासा सामने हुआ और इसमें यह पाया गया कि मृतिका के सबसे छोटे पुत्र, जिसका नाम शेषराव पानतावने है, उसने अपनी मां की ही हत्या करके उसकी डेड बॉडी को कुएं में फेंक दिया। मृत्यु के कारण के रूप में जो मुख्य बात सामने आई है उसमें यह है कि मृतिका की कुल 4 एकड़ जमीन थी, जिसमें से 1 एकड़ जमीन उसने अपने 3 पुत्रों में बांट दिया था, परंतु जो 4था एकड़ जो भूमि का हिस्सा था वो जो छोटा पुत्र शेषराव था वही उसकी गतिविधियां देख करता था, उसका लाभ उसी को मिलता था। तो चूंकि बाकी सारे पुत्र भी इस बात का प्रयास कर रहे थे कि ये भूमि का हिस्सा बंटवारा हो जाए, परंतु शेषराव चाहता था कि ये भूमि उसी के हिस्से में आए। तो इस बात को लेकर और दूसरा 2-3 और आकस्मिक तात्कालिक कारण भी सामने आए। परासिया थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत के नेतृत्व में चौकी न्यूटन में मुखबिर की सूचना पर शनि मंदिर भीमसेन घाटी न्यूटन के पास एक व्यक्ति स्कूटी से अवैध हाथ भट्टी महुआ की कच्ची शराब लेकर जाते हुए आरोपी बसंत पिता पूरनलाल डहरिया निवासी परासिया को चौकी न्यूटन के स्टाफ द्वारा रेड कार्रवाई कर पकड़ा गया। 54 लीटर अवैध शराब 3 प्लास्टिक की कुप्पी में और घटना में प्रयुक्त वाहन मौके पर जब्त कर कार्रवाई की गई। और थाना बिछुआ ग्राम डंगरिया की नाबालिग लड़की पिंकी इवनाती माता पिता की डांट फटकार के कारण घर से बिना बताए निकल गई, जो रेमंड पुलिस चौकी के पास से सौसर की ओर अकेली जाती हुई नजर आई। संदेह होने पर उसे लोधीखेड़ा टीआई गुलबाके द्वारा पूछताछ की गई। लोधीखेड़ा टीआई ने बिछुआ टीआई से संपर्क कर लड़की के माता पिता और बिछुआ से स्टाफ को लोधीखेड़ा बुलवाकर उनको सौंप दिया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्तियां लेने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 जुलाई कर दी गई है। पहले 1 जुलाई से 9 जुलाई तक दावे आपत्तियां लेनी थी। सचिव मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग DV सिंह ने जानकारी दी है कि कोविड-19 संक्रमण के निरंतर बढ़ रहे प्रकरणों के कारण दावा आपत्तियां केंद्र तक लोगों के पहुंचने में असुविधा से दावे आपत्तियां कम प्राप्त हो रही हैं। इसलिए आयोग ने दावे आपत्ति लेने की तारीख बढ़ा दी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 1 जुलाई से 25 जुलाई तक है। दावे आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2020 है। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 2 सितंबर को होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।